हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको अच्छी स्टोरी सुनने की हैबिट है तो ये स्टोरी मैं आपके लिए एक लाया हूँ। कायर डोगा सीरीज़ की ज़रूर सुनिए और ये वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसकी कहानी जो है आपको बेहद इंटरेस्टिंग लगेगी। उस दौर में डोगा की कहानियों पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता था, वर्क होता था। इसकी कहानियाँ बिल्कुल रियलिस्टिक लगती थी। आइए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी को। डॉक्टर जेटली ने जिम प्रवेश किया तो अदरक चाचा ने लपक कर बैग उसके हाथ से ले लिया। सूरज कहाँ है अदरक चाचा? आइए डॉक्टर, सूरज अपने कमरे में ही है। हेलो सूरज, क्या हुआ? कुछ नहीं डॉक्टर, ये अदरक चाचा तो मेरी छींक पर भी परेशान हो जाते हैं। पर यह बात मामूली नहीं है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया पेट दर्द के कारण तुम्हें तड़पते हुए। संजय गुप्ता जी, तरुण कुमार वाही, मनीष गुप्ता और मनु जी इसके निर्माता, निर्देशक, लेखक, संपादक और चित्रकार हैं इस शानदार कहानी के। उससे पहले क्या खाया था? एक्सरसाइज के बाद मैं केवल दूध लेता हूँ और वही लिया था, और आधे घंटे बाद ये दर्द शुरू हो गया। वॉमिटिंग 2 बार हो चुकी है। डॉक्टर, कहीं एक्सरसाइज करते वक्त नस खींच जाने की से तो ये दर्द नहीं हुआ? नहीं, ये मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है। उस शाम सूरज, ये देखो इवनिंग न्यूज़पेपर, कोई खास बात है क्या अदरक चाचा? हाँ, केवल सुबह तुम्हारे साथ ही फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं, वैसे पढ़ो कई बच्चे, बूढ़े बड़े, जिसने 200 ग्राम या उससे अधिक दूध पिया उन सबको हॉस्पिटल की शरण लेनी पड़ी। ओह नो। डिटर्जेंट और यूरिया के प्रयोग से तैयार नकली दूध यानी सिंथेटिक मिल्क। डिटर्जेंट और यूरिया द्वारा तैयार नकली दूध की आपूर्ति के कारण महानगर में खलबली, कईयों को दर्द और उल्टियाँ। ये गंभीर मामला है अदरक चाचा, मासूम बच्चों की मासूमियत के साथ इस खिलवाड़ को नहीं बर्दाश्त करेगा डोगा। निकल पड़ा वो जो समस्याओं को हल ही नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से ख़त्म करता है। प्रातः का वह समय था 4 बजे का, जब वह मिल्क वैन उस इमारत में प्रविष्ट हुई जहाँ 5 मिल्क वैनें आ गई हैं। लंबू, इन वैनों का दूध यहीं खड़ी 20 दूसरी वैनों में मिला दो, ताकि इसमें पड़े सिंथेटिक मिल्क को असली दूध की ताजगी मिल जाए और 2 रुपये किलो की कीमत का यह सिंथेटिक मिल्क आसानी से 14 रुपये किलो बिक जाए। दूध में पानी की मिलावट का पता तो लैक्टोमीटर टेस्टिंग के बाद लगाया जा सकता है, मगर अभी तक ऐसी कोई तरकीब नहीं है जिससे दूध में मिलाए गए रसायनों का पता लगाया जा सके, और जब तक पता लगाया जा सकेगा तब तक हमारी तिजोरियाँ लाखों रुपए के बोझ तले दब रही होंगी। फिर जल्दी, जेके साहब सभी वैन्स तैयार हैं। ओके, महानगर के दूध डिपुओं पर सारे दूध की सप्लाई कर दो और ये रहा तुम्हारा कमीशन। बम्बई पुलिस हेडक्वार्टर, इंस्पेक्टर असलम, पुलिस ट्रेनिंग तुमने फर्स्ट क्लास पोजीशन में पास की है, वेल डन। और आज तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है। इंस्पेक्टर, चीता के रिजाइन के बाद सर जे रोड स्थित नागपाड़ा के खाली हुए थाना इंचार्ज का कार्यभार मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और ये रहा तुम्हें सर्विस रिवॉल्वर जारी करने का ऑर्डर, इसे दिखाकर तुम मालखाने से रिवॉल्वर ले सकते हो। यस सर। फिर ओ इंस्पेक्टर असलम, आपको रिवॉल्वर चाहिए? प्लीज़ यहाँ दस्तखत कीजिए। मैं इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाऊंगा सर। ये रहा आपका रिवॉल्वर और गोलियाँ। गुड लक इंस्पेक्टर असलम। तो थैंक यू मिस शालिनी। इसका हाथ क्यों काँप रहा है? कानून व इंसाफ की रक्षा के लिए रिवॉल्वर और गोलियाँ मुझे दी गई है, लेकिन गोलियाँ इंसाफ कहाँ करती है, वो तो खून करती हैं। सर जे स्थित रोड नागपाड़ा थाना। वेलकम सर, मुझे सब इंस्पेक्टर खोपड़ कहते हैं। और सर आई एम सब इंस्पेक्टर खोरदुरा। मेरे ख्याल से मुझे भी अपना परिचय दे देना चाहिए। मैं इंस्पेक्टर असलम। कानून की वर्दी पहनने के बाद एक कानून का रक्षक का जो फ़र्ज़ होता है मैं उसे ही पूरा करने के इरादा से आया हूँ, यानी अपराध को ख़त्म करना। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरा साथ देंगे। इसी पल सभी के जिस्मों में सिहरन व चेहरों पर खलबली मचाता है कांस्टेबल ताराचंद। ताराचंद, क्या हुआ? तुम्हारी वर्दी किसने फाड़ी? रिवॉल्वर कहाँ है तुम्हारा? लंबू और उसके गुंडों के पास। खुरदुरा, तुम चलो मेरे साथ उस इलाके में जहाँ ताराचंद से रिवॉल्वर छीना गया और मारपीट की गई उससे।
बंजारा रेस्टोरेंट। यस सर। वो रहे साहब, इनके खिलाफ इस रेस्टोरेंट में शराब पिलाकर वातावरण ख़राब करने की कंप्लेंट पाकर मैं यहाँ पहुँचा था। मेरा रिवॉल्वर अभी भी उसकी टेबल पर पड़ा है साहब। खुरदुरा, हथकड़ियाँ मुझे दो। तुम चारों में से तुम्हारा कद इस बात की गारंटी कर रहा है कि तुम ही लंबू हो, और हथकड़ियाँ मैं तुम्हारे साथियों के लिए ही लाया हूँ। लंबू को हथकड़ियाँ पहलाने से पहले तुमने हॉस्पिटल में अपने और अपने उस पुलिसिये के नाम के बिस्तरे बुक करवा लिए हैं ना इंस्पेक्टर? उफ। देखो लंबू, मैं तुम्हारी इस हरकत का बुरा नहीं मानूंगा। तुम चुपचाप पुलिस स्टेशन चलो। बचिए सर, बचिए। लंबू को गिरफ्तार करने का सपना कई पुलिस अफसरों ने देखा है इंस्पेक्टर, मगर जिसने भी ये कोशिश की उसने अपनी टांगें तुड़वाई है। खुरदुरा, ये क्या किया तुमने? दूसरे पर स्प्रिंग की मानिंद उछला इंस्पेक्टर असलम का जिस्म बुरी तरह से जकड़ लिया उसने लंबू को शरीर अपने लोहे सी मजबूत भुजाओं में। आजकल तो पानी भी महंगा और तूने खून बहा दिया। छोड़ इंस्पेक्टर, छोड़। हवा में उछलकर फर्श पर गिला लंबू उसकी इस हरकत से कराह फूट पड़ी इंस्पेक्टर असलम कंठ से। उफ, धड़ाम। मछली की तरफ फिसलकर न सिर्फ छूट गया लंबू, बल्कि फुर्ती के साथ खड़े होकर उसने एक ठोकर असलम की पसलियों में भी जड़ दी। धड़ाक। तुझे सजा जरूर दिलवाऊंगा लंबू, ऐसा नहीं भागने दूंगा तुझे। लंबू ने भागने के लिए दरवाजे की तरफ छलांग लगाई, मगर झोंक मनकर उसकी एक टांग से चिपक गया इंस्पेक्टर असलम। लंबू की ज़बरदस्त ठोकर पड़ी इंस्पेक्टर असलम के चेहरे पे। तड़। उफ। उसके चेहरे से खून की एक पतली धार बह निकली। गला फाड़कर चिल्लाया वो, रुक जाओ, रुक जाओ। इसे हथकड़ियाँ लगाने का आदेश मुझे दीजिए सर। चेहरा आग भभूका हो गया था इंस्पेक्टर असलम का। जबड़े सख्ती के साथ एक दूसरे पर कस गए थे। लगा जैसे अभी गोली लंबू की टांगों का आर पार कर देगा। वह गोली चला भी दी उसने, लेकिन निशाना बदल चुका था। सर, मुझे अफसोस है कि आप एक नौसिखिए की तरह लड़े। आपने गोली लंबू पर क्यों नहीं चलाई सर? क्रश। आप उसे एक चांटा तक नहीं लगा पाए। एक डरपोक बच्चे की तरह लड़ रहे थे सर आप। उफ, क्या कहूँ इंस्पेक्टर। चीता जैसे ब्रिलियंट शेर थाना इंचार्ज की खाली हुई कुर्सी पर काया रखे बैठेगा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। उत्तेजना की अधिकता से थरथरा उठा इंस्पेक्टर असलम का वजूद। मस्तक पर पसीने की बूंदें चुचुहाई, जबड़े भीचे गुर्रा उठा। माइंड योर लैंग्वेज खुरदुरा, बिहेव योर सेल्फ। मगर वे शब्द सुनने के लिए खुरदुरा वहाँ रुका नहीं था। लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकलता चला गया वो। पसीने में डूबा बड़बड़ा उठा इंस्पेक्टर असलम। मैं उस पर गोली नहीं चला सकता था। हाँ खुरदुरा, मैं उस पर गोली नहीं चला सकता था। विवशता से तड़प उठा वो। और वो जो केवल समस्याओं का हल ही नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है, उस समय मौजूद था जेके डेयरी प्रोडक्ट की उस इमारत के सामने। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंथेटिक मिल्क जैसे घातक दूध के उत्पादन में इन्हीं कंपनियों में से किसी का हाथ हो सकता है, वरना इतने बड़े पैमाने पर यह काम नहीं हो सकता। डोगा के देखते ही देखते मिल्क वैन जेके डेयरी प्रोडक्ट्स में समा गई। अक्सर इन कंपनियों में शाम की सप्लाई का ताज़ा दूध सुबह की सप्लाई का दूध शाम को पहुंचा करता है, मगर सिर्फ 5 वैनें मिल्क वैनें पूरी फैक्ट्री की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगी? सहसा चौंक पड़ा डोगा। मेरा अंदर आना ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि अंदर आकर ही मुझे पता लग सकेगा कि अंदर आई 5 मिल्क वैनें ही बाहर क्यों निकली, जबकि 20 दूसरी वैनें बाहर रुक गई हैं। डिटर्जेंट, खाद तेल, कास्टिक सोडा और यूरिया, यानी मेरा संदेह ठीक था। यानी उस 20 मिल्क वैनों में जो दूध भेजा गया वो वही सिंथेटिक दूध है जिसने महानगर में आतंक मचा रखा है। और इन 5 वैनों में आया असली दूध उन 20 वैनों में मिला दिया गया है, ताकि नकली को असली का रूप दिया जा सके। यानी 20 वैनों में भरा सैकड़ों गैलन दूध एक बार फिर बहुत से मासूम लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने उनके घरों में पहुंचेगा। नहीं, डोगा ये हरगिज़ नहीं होने देगा। डोगा,
ये तो अब ज़रूर होगा, क्योंकि उन वैनों में भरे सिंथेटिक मिल के बारे में बताने के लिए तुम्हें अब पार्को जिंदा नहीं छोड़ेगा। शक। उफ। डोगा ने वह कांटा निकालकर बाहर खींचा और दर्द रोकने के प्रयास में उसका सारा खून उसके चेहरे पर आ जमा हुआ। दुश्मन के इस साइलेंट आक्रमण का मुझे पता नहीं चला। उफ। जबरदस्त फुर्ती थी पार्को के आक्रमण में। उफ। डोगा ने खींच निकाला वह कांटा भी। उतनी ही फुर्ती के साथ आ धंसा वो एक और कांटा। उफ। ओ नो। वार करता दुश्मन दिखाई तक नहीं पड़ रहा है। उसका वार रोकने और उसका परिचय जानने के लिए अब मुझे उससे ललकारना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ललकार सुनकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वह मेरे सामने ज़रूर आएगा। डोगा ने खींचकर निकाला कांटा, फिर घुर्राया। छुपकर तो गीदड़ भी वार करता है पार्को। अपनी ताकत पर डोगा की ताकत से ज़्यादा भरोसा है तो सामने आ, और यकीन रख मैं तुझे किसी हथियार से नहीं मारूंगा। चाल कामयाब रही डोगा की। पार्को सामने आ गया। मुझे हथियार से न मारने का सौगंध लेकर तूने अपने हाथ काट डाले डोगा, क्योंकि अपनी ताकत के बल पर तू मुझे छू भी नहीं पाएगा। धप। तो इसका नाम है पार्को, और इसके शरीर पर कांटे देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगनी चाहिए कि ये शाही यानी पोर्कपाइन नामक जीव से प्रेरित है, जो चीते को भी मात देने की ताकत रखता है। उफ। पार्को, आज उन 20 लॉरियों में भरा सिंथेटिक मिल्क तो मैं हरगिज़ महानगर के लोगों तक नहीं पहुंचने दूंगा, और उसके लिए मेरा यहाँ से जाना ज़रूरी है, और मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक तू मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा है। लेकिन राहत है कि अभी मेरे सामने है और मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। इस दीवार को ढहाना होगा मुझे। शक 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 शक। और इस दीवार को ढहाने के लिए मुझे पहले इस दीवार पर चीनी गई ईंटों को उखाड़ना होगा, यानी इसके शरीर पर चढ़ी इस कटीली पोशाक से कांटे कम करने होंगे। लेकिन यह भी इतना आसान तो नहीं था। उफ। शक 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 शक। इस दीवार की एक भी ईंट तू नहीं ढहा पाएगा डोगा। हा 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 हा। मेरा शिकार ऐसे ही तड़पता है डोगा, जैसे तू तड़प रहा है। हा 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 हा। तेरा दिया गया दर्द तो मैं सह लूँगा पार्को, मगर जब दर्द सहने की बारी आएगी तेरी तो तू बहुत रोएगा। उफ। साय साय। आंखें बचाते बचाते कांटे गाल में धंस गए। शायद थक थक। हा 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 हा। तेरे जिस्म में मैं इतने छेद कर दूंगा डोगा कि खून भी छन छन कर आएगा। डोगा के जिस्म तुरंत हवा में लहराया, और उन छेदों में खून नहीं बारूद बहेगा, तेजाब बहेगा और जहर बहेगा पार्को, जो तेरे जैसे शैतानों की मौत के लिए मेरे शरीर में बहता है। धाड़। पार्को के कांटों की ज़बरदस्त वर्षा से बचने के लिए डोगा समा गया उस टैंकर में। हवा के झोंके की तरह अंदर समा गया पार्को भी। डोगा, शेर से बचने के लिए घुसा भी तो इस जंगल में, जहाँ मेरे कांटों से बचने के लिए कोई ढाल भी न मिलेगी तुझे। मुझे यह अट्टहास लगाते हुए पार्को ने अंधेरे में टैंकर की चारों दीवारों, फर्श व छत पर कांटों की बरसात कर दी। शूश 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 शूश। अब यहाँ से तेरी लाश ही निकाली जाएगी डोगा। अंदर एक कराह तक न फूटी। अंदर इतने कांटे बरसा दिए मैंने कि डोगा के खून से भर जाएगा टैंकर का एक एक कोना। उसकी सारी प्रसन्नता उस क्षण काफूर हो गई जब उसने सिर पे मंडराती मौत दिखी। तो तुम बाहर हो? हाँ बेटे। तो भूल कर गया कि ऐसे टैंकरों के अंदर से सफाई करने के लिए उस आदमी को उतारने के लिए छत पर 2 बड़े छेद लगाए जाते हैं, और मैं जानता था कि मेरे पीछे पीछे तू भी इस टैंकर में आएगा। फिर जिस समय तू टैंकर के अंदर घुसा मैं दूसरे रास्ते से बाहर आ गया और तेरे बाहर निकालने का इंतज़ाम करने लगा। उफ। लड़ाई के जोश में होश नहीं खोया करते पार्को, क्योंकि होश खोने वाले ये भी भूल जाते हैं कि वह जिस चीज़ के दम पर शेर की तरह दहाड़ रहा है वो चीज़ उससे उसकी कब की जुदा हो चुकी है। ज़रा गौर से देख अपने जिस्म को पार्को। अपने जिस्म के सभी कांटे तुम उस पर फेर चुका है। उफ। नहीं था। अचानक बाज की तरह झपट पड़ा वो उस खाली ड्रम पर, और इस बार तो तुम मुझसे जीत गया डोगा, मगर अभी मैंने अपनी हार कबूल नहीं की है। उफ। बुरी तरीके से चकरा गया था पार्को को जिस्म। हाँ डोगा, पार्को अभी हारा नहीं। उफ।
मैं दोबारा आऊँगा डोगा, दोबारा, और एक और मुकाबले के लिए, तुम्हारी मौत के आखिरी मुकाबले के लिए। उधर इंस्पेक्टर असलम की आंखों में भी व्यवस्था बुरी तरह कसमसा रही थी। मेरा वो मातहत सब इंस्पेक्टर खुरदुरा मुझे कितनी आसानी से कायर कहकर चला गया। हिना, मैं उस घटना को नहीं भूल पाया। मगर ये सच है असलम कि तुमने उस पर गोली नहीं चलाई। एक मामूली से अपराध के लिए मैं उस पर गोली चला देता। एक मामूली सी बात के लिए उसने भी तुम्हें चाकू मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओह छोड़ो असलम, भूल जाओ उस बातों को। आज हम महीनों बाद मिले हैं। तुम पुलिस ट्रेनिंग पर चले गए थे और मैं बम्बई आए थे नौकरी के लिए। आज भी ऐसी बेकार बातों में समय गुजर गया और मेरे ख्याल से अब मुझे घर जाना चाहिए। देर हो गई तो अम्मी परेशान होंगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आओ। घर छोड़ने के लिए तो हम भी बुरे नहीं हैं जाने मन। तो तुम? मजबूती से थाम ली असलम ने लंबू की कलाई। सुबह तुम मुझसे बच गए थे, मगर अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा लंबू। हम अब भी जाएंगे इंस्पेक्टर असलम, और तेरी इस महबूबा को भी साथ ले जाएंगे। ओह नो, लंबू को गिरफ्तार करना मुश्किल है इंस्पेक्टर। नहीं, छोड़ दो उसे। उफ, साए, छोड़ देंगे, तोड़ देंगे, हड्डियाँ तो तोड़ दें, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। उफ, गाल बड़े सुर्ख है तेरे। असलम, उफ, असलम बचाओ। लंबू कमीने, छोड़ दे उसे। भट्टी सा सुलग उठा असलम का चेहरा। खून पी जाऊंगा मैं तेरा हरामजादे। अगर वो घूसा लंबू के चेहरे को छू लेता तो निश्चित रूप से उसके होश बेहोशी की ओर कूच कर जाते। लेकिन दांत पीसते असलम के घूसे का निशाना एकाएक बदल गया और चकनाचूर हो गया जीप का कांच। खनाक चीख पड़ी हिना, और इसी पर लंबू की ठोकर ने उसे सड़क पर उछाल फेंका। ठड़ाक, चीख पड़ी हिना, असलम रिवॉल्वर निकालो, असलम उड़ा दो इन दरिंदों के भेजे। रिवॉल्वर चलाने के लिए जो जिगरा चाहिए वो तेरे यार के सीने में नहीं है लड़की। हा। नहीं, उफ, ठीक कहता था खुरदुरा, तुम सचमुच कायर हो असलम। तोड़ दो इसकी टांगें ताकि ज़िंदगी भर ये इन टांगों पर खड़ा ना हो सके। तड़ाक, और बस। ज्वालामुखी सा भड़क उठा उसके चेहरे पर। चींटियाँ सी दौड़ गई पूरे जिस्म में, सुर्ख होती चली गई आंखें। दूसरे पल उसका रिवॉल्वर उसके हाथ में था, मगर बुरी तरीके से काँप रहा था वो शब्द किसी अंधे कुएं का मेहमान बन चुके थे, जिसके कारण गुंडे किसी पुलिस वाले से खौफ खाया करते हैं। और फिर न रुके हुए हाथ। धड़ाक, ताड़ ताड़। असलम के हाथ से छूटकर उसने उसके सर्विस रिवॉल्वर को सड़क तक न छूने दिया उन हाथों ने, डोगा के हाथों ने। कांपना तो दूर दूर, गोली चलाते वक्त हिचका तक न था वो हाथ। हाँ, डंडा रखने का अधिकार सिर्फ वर्दी वालों को दिया जाता है, गुंडों को नहीं। हॉकी से खेलने का अधिकार दिया जाता है उन खिलाड़ियों को जो देश के नाम को बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, देशद्रोहियों की नहीं। धाय, कड़ी चाहे चेन की हो या सांसों की, टूट जाए तो मौत निश्चित होती है। धाय, और शरीफ लड़कियों पर हाथ पकड़ने का अधिकार हमारा समाज सिर्फ एक बार देता है, मगर वो भी सिर्फ शरीफ आदमियों को। धाय, मगर डोगा का कानून ने तो तुम जैसे गुंडों को भी कुछ अधिकार सौंपे हैं, जैसे मुंह तोड़वाने का अधिकार, खड़ाक, सिर फुड़वाने का अधिकार, धाड़, हाथ पैर तुड़ाने का अधिकार, हम अपनी हड्डियां तुड़वाने का अधिकार, धड़ाक फड़ाक। और डोगा यहाँ पे पहुँच कर के कांड कर देता है, क्योंकि असलम जो है कि बुरी तरीके से मार खाता रहता है अपनी प्रेयसी के चक्कर में और कायरता का प्रदर्शन करता रहता है। लेकिन डोगा यहाँ पर आकर के मैच की सारी इनिंग पलटते हुए इनकी ज़बरदस्त सुताई करता है, ठुकाई करता है, और डोगा का भौकाल दिखता है इससे। उठो, वो चारों लॉकअप में पहुंचने तक होश में नहीं आएंगे। हाँ, इसे सहारे की ज़रूरत है डोगा। शायद तुम जैसा सशक्त सहारा पाकर इसकी कमज़ोर बाजुओं को बल मिल जाए। तुम शायद इसलिए ऐसा कह रही हो कि हाथ में रिवॉल्वर होने के बावजूद भी ये गोली नहीं चला पाया और वो गुंडे सरेआम तुम्हारा अपमान करते रहे। मुझे भी इससे यही जानना है कि इसने ऐसा क्यों किया। बड़े शौक़ से जानो।
और इंस्पेक्टर असलम, जब जिस्म से तुम्हारी कायरता का लिबास उतर जाए तभी आना हिना के पास, तभी हो पाओगे तुम हिना के प्यार के काबिल। आंखें नम थी उस वक्त इंस्पेक्टर असलम की। डोगा, तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता है क्योंकि मैंने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर कानून के दुश्मनों के प्रति नफ़रत देखी है। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने आज ही ड्यूटी ज्वाइन की है, लेकिन मैंने तुम्हारे अंदर कानून के दुश्मनों के प्रति नफ़रत देखी है, जैसी मेरे सीने में भी है। अपराध से मुझे भी घृणा है, अपराध की जड़ें तक उखाड़ फेंकना चाहता हूँ मैं भी, लेकिन थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं, चाकू का जवाब चाकू से नहीं, गोली से नहीं होगा। डोगा, अब्बू की शक्ल तो देखी नहीं, मेरे मामा एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका पढ़ाया गया अहिंसा परमो धर्मों का पाठ मेरी रग रग में बसा हुआ है। मुझे चेहरों की दरंदगी नज़र नहीं आती डोगा, मुझे हर चेहरे में मासूमियत दिखाई पड़ती है और मैं उस मासूमियत की पीड़ा में बदलते नहीं देख सकता, और मैं उस मासूमियत को पीड़ा में बदलते नहीं देख सकता। और यही कारण है कि अपराध की घृणा से भरा मेरा हाथ अपराधी का मुंह तोड़ने के लिए उठता तो है, मगर उसे चोट नहीं पहुंचा पाता। गोली चलाकर किसी अपराधी का खून नहीं बहा सकता। मैं सचमुच कायर हूँ, बेकार हूँ। पुलिस की वर्दी पहुंचने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दिल और दिमाग में तालमेल का होना बहुत ज़रूरी होता है। दिल जो चाहता है, दिमाग उसका सही गलत का फैसला करके उस काम को करने के लिए हरी झंडी दिखाता है, मगर जब दिल और दिमाग में तालमेल टूट जाता है, ठहरो, पागल मत बनो इस पे असलम, इंस्पेक्टर असलम, धम्प। यानी जब दिल कुछ कहना चाहता है और दिमाग कुछ और सोचना चाहता है तो स्थिति तुम्हारे जैसी हो जाती है। निसंदेह तुम कायर नहीं हो असलम। जबड़े शक्ति के साथ भिज गए डोगा के। हमेशा याद रखना कि गुंडे, बदमाश और अपराधी हाथ और हथियार की ही भाषा समझते हैं। याद रखो कि अहिंसा के लिए कहीं भी हिंसा की ज़रूरत होती है। इंस्पेक्टर असलम, याद रखो कि अहिंसा के लिए भी कहीं हिंसा की ज़रूरत होती है। इंस्पेक्टर असलम, दिल की भावनाओं को और दिमाग की सोचों पर हावी मत होने दो। जहाँ हाथ की ज़रूरत हो वहाँ हाथ चलाओ और जहाँ हथियार की ज़रूरत हो वहाँ हथियार। गुड बाय इंस्पेक्टर। मैं ऐसा ही करूँगा इंस्पेक्टर। डोगा, क्या ऐसा कर पाया असलम? क्या उसके हाथों में हथियार आया? क्या वह लंबू को पकड़ पाया? और क्या वह इंस्पेक्टर चीता के स्थान लेने लायक बन पाया? क्या डोगा पार्को वो जेके डेयरी प्रोडक्ट्स का ख़त्म कर पाया? इन सभी जलते हुए सवालों के जवाब के लिए पढ़ें डोगा सीरीज़ का बेमिसाल कॉमिक्स हाथ और हथियार। प्रिय मित्रों, हेलो, आई लव यू की अपार सफलता के पश्चात यह कथानक लेकर आपकी अदालत में प्रस्तुत हूँ। इंस्पेक्टर असलम यानी कायर का किरदार भविष्य में बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्यमयी गुल खिलाने वाला है, इसलिए उसके चरित्र को जमाने के लिए प्रस्तुत कॉमिक्स का पार्ट बनाना पड़ा। चीता के स्थान पर एक कायर डोगा के साथ कैसा व्यवहार कर पाएगा, यह भी डबल पावर ईयर में देखेंगे हम। आने वाली कॉमिकों में डोगा के अति खूंखार रूप के साथ आपको इन किरदारों के चौकाऊ रोल देखने पढ़ने को मिलेंगे। अदरक चाचा, असलम, चीता, मोनिका और सोनिका, साथ ही डोगा की सवारी। आई लव यू के बाद हुई देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मोनिका डिकोस्टा की बेटी या रणतुंगे की, इन सवाल का जवाब आगामी किसी कॉमिक में ही मिलेगा। तो दोस्तों, इस कॉमिक्स की स्टोरी में एक बेहतरीन शिक्षा मिली हमें, और ये शिक्षा हमें निजी ज़िंदगी में भी फॉलो करनी चाहिए। मैं हर अपने कॉमिक्स में कुछ ना कुछ एक शिक्षा और एजुकेशनल चीज़ों को ज़रूर सिखाता हूँ। बड़ी अच्छी बात कही है डोगा ने कि गुंडे, बदमाश और अपराधी हाथ और हथियार की ही भाषा समझते हैं। याद रखो कि अहिंसा के लिए भी कहीं हिंसा की ज़रूरत होती है। दिल की भावनाओं की जगह दिमाग की सोचों पर मत हावी होने दो। जहाँ हाथ की ज़रूरत हो वहाँ हाथ चलाओ और जहाँ हथियार की ज़रूरत हो वहाँ हथियार। गुड बाय इंस्पेक्टर।
आई थिंक दोस्तों कि इस कॉमिक्स ने आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। ऐसे ही किसी और एक वीडियो में जिसकी स्टोरी बेस्ट हो आपके लिए मैं जल्दी प्रस्तुत करूँगा। अपने कमेंट्स ज़रूर करें इस वीडियो के साथ में। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी ही। हाथ और हथियार।